हेलो स्टूडेंट्स, अब एक ये हमारा नया वीडियो आ गया है ऑन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आपको मिलता किस में से? ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलता है। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब है जब हम पांचों हेड की इनकम जोड़ लेते हैं और उसमें क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई कर देते हैं तब तो जो इनकम आती है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से ये डिडक्शंस मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और GTI में से जब ये सेक्शन डिडक्शंस लेस करते हैं तब जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। तो दो तीन बातें जो आपको याद रखने वाली हैं, वो ये है कि जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जितना भी डिडक्शंस होगा, जितना भी अमाउंट होगा, वो एक तो ग्रॉस टोटल इनकम से मिलेगा, दूसरा वो ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा डिडक्शंस नहीं हो सकते हैं, और तीसरा ये जो डिडक्शंस 80C टू 80U है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनमें से ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे जैसा कि लिखा है कि GTI से मिलता है। GTI होता क्या है और उसमें से ये डिडक्शंस आपको मिलेंगे। एक बात ये आपको नोटिस करना है कि हर अपने स्पेसिफिक हेड के डिडक्शंस अलग होते हैं। जैसे कि नीचे हमने एग्जांपल में दे रखा है, सैलरी के केस में सैलरी एक स्पेसिफिक हेड है, उसके अपने अलग डिडक्शंस हैं जो कि सेक्शन 16 में है। जैसे कि सेक्शन 16 में सैलरी में आपको 3 डिडक्शन मिलते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपये का जो सबको मिलेगा, जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसमें से 50,000 लेस हो जाएगा। दूसरा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है जो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। कितना मिलता है? जो कि एक एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव हुआ है वो 1,500 और बेसिक सैलरी या 5,000, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस के तौर पर डिडक्शन मिलेगा। और तीसरा जो डिडक्शन सैलरी में मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स। तो ऐसे ही हर अपने स्पेसिफिक हेड के अपने स्पेसिफिक डिडक्शंस होते हैं, और इन सारे हेड का जब टोटल आता है उसमें क्लबिंग प्रोविजंस ऐड करते हैं तब जो इनकम आती है उसको GTI कहेंगे, और उस GTI में से ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U हमको मिलता है। अब हमें यह जानना है कि 80C टू 80U के डिडक्शंस दो तरीके से हैं। पहला इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट्स और दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। सर्टेन पेमेंट्स का क्या मतलब है? जहाँ पर हम कुछ पेमेंट करते हैं, जहाँ पर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं और जितना हमने पेमेंट या इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से कुछ अमाउंट का हमें डिडक्शन मिलता है, या तो पूरा या तो उससे ज़्यादा या उस जितना भी परसेंटेज मिल रहा है। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स का मतलब है हमने कहीं कोई कमाया है, कोई प्रॉफिट हुआ है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको डिडक्शन के तौर पे मिलता है और बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल होता है। तो हमको जो ये याद रखना है वो क्या याद रखना है कि सेक्शन कौन सा है, उस सेक्शन का डिडक्शन लेने के लिए कौन क्वालिफाइड होगा, मतलब कौन पर्सन क्वालिफाइड होगा, HUF होगा, फर्म होगी, कंपनी होगी, इंडिविजुअल होगा, कौन होगा। तीसरा, कितना मैक्सिमम डिडक्शन उस सेक्शन में हमको मिल सकता है, और चौथा, वो डिडक्शन हमको कहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ इन्वेस्ट करने पे, कहाँ पे हम बिज़नेस करेंगे, कौन सी इनकम होगी, उसमें से वो हमको डिडक्शन मिलेगा। तो जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को लेकर होगा कि जैसे 80C है, 80D है, 80TT है, 80G है, वो कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।